जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद मुख्तलिफ़ सूबों और शहरों को जिन सरदारों ने फ़तह किया था वहीं वहाँ के अमीर थे और इन दस्तों के सिपाही वहाँ के आम बाशिंदे बन चुके थे। खुद तारिक का मुस्तक़िर तलीतला करार पा चुका था जो इस वक्त अमलन मुसलमानों का दारुल हुकूमत था, लेकिन उंदलस में इस्लामी पेशकदमियों को जारी रखने के सिलसिला में तारिक ने मूसा के हुक्म की जो नाफरमानी की थी, इसकी वजह से आगे चलकर जल्द ही इसको यहाँ की हुकूमत से दस्तबरदार होना पड़ा और मूसा ने खुद यहाँ आकर अनाने हुकूमत हाथ में ले ली। गाज शहजादे जो उंदलस में मुसलमानों के कदम जमाने में माविन हुए थे, इनका मामला अभी तक मौलिक था। ये तीन भाई थे। अरब मौरखीन ने इनके नाम अलमंद, रमलता या वर्कला और अरतबास लिखे हैं। 1000 जागीरें इनकी ख़ास थीं। मुआहदे के मुताबिक इन जागीरों पर इन्हें काबिज़ होना था। गो के तारिक अपने मुआहदे का पाबंद था, लेकिन ये शर्तें अपनी नौइयत के एतबार से ऐसी अहम थीं कि इन पर अमल दरामद दरबार खिलाफत की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता था और इसका अंदाज़ा इन शहज़ादों को भी हुआ। चुनाचा वो तारिक के पास आए और सफाई से इनसे पूछा कि वो ख़ुद अमीर मुजाहिद हैं या इसके ऊपर कोई दूसरा हाकिम भी है। तारिक ने इनको सूरत हाल समझाई कि वो वाली अफ्रीका के मातहत हैं और वो अमीरुल मोमिनीन का नायब है। इन शहज़ादों ने मूसा के पास जाकर इनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तारिक ने इनसे इत्तफ़ाक़ किया और तारुफ़ का एक मकतूब इनको दे दिया जिसमें इस मुआहदे और मुसलमानों के हक़ में इनकी खिदमात की तफसीलात दर्ज थीं। इधर मूसा ख़ुद उंदलस आने के लिए तैयार थे और दारुल हुकूमत से चलकर इलाका बरबर में मुकीम थे कि ये गाज शहज़ादे इनकी खिदमत में पेश हुए। इन्होंने एक मुफस्सिल मकतूब इनके हवाले किया कि दरबार खिलाफत दमिश्क में हाजिर हों। चुनाचे ये शहज़ादे इस मकतूब को लेकर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दरबार में आए। वलीद इनके साथ गैर मामूली इखलाक से पेश आया। इन्हें शाहाना एज़ाज़ व इकराम से दरबार में जगह दी और कुशादा पेशानी से इनमें से हर एक को अलहदा फरमान दिया जिनमें शाहान बख्शिशों का ज़िक्र था और वो तमाम जागीरें इनकी मिल्कियत करार पाई थीं जो शाहान उदलस की ज़ाती जायदादें थीं। नीज़ इन फरमानों में इनकी कदीम शाहान आज़मत को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया था। बरबर सरदार इनसे मिलने जाएं तो इन्हें खड़े होकर इनकी ताज़ीम बजा लाने की ज़रूरत ना होगी। दरबार से रुखसत होने के वक्त इन्हें शाहाना अतिया व ताहिफ़ से सरफराज किया गया। इसके बाद ये शहज़ादे उंदलस वापस आए और अपनी अपनी जागीरों का जायज़ा ले लिया और इनको बाहमी रजामंदी से बाहम तकसीम कर लिया। बड़े शहज़ादे अलमंद ने मगरबी उंदलस की जागीरें लीं, इसलिए अशबेलिया में क़याम इख्तियार किया। मंझले शहज़ादे अरतबाश की जागीरें वस्त उंदलस में वाक़ थीं, वो करतबा में रहा। छोटे शहज़ादे रकला या रमला की जागीरें शर्की उंदलस में थीं। इसने तलीतला को अपने क़याम के लिए पसंद किया। इस तरह ये तीनों शहज़ादे उंदलस के मुख्तलिफ़ 3 हिस्सों में एज़ाज़ व अमन व आफ़ियत की ज़िंदगी बसर करने लगे। इनकी अज़्ज़त व मंज़लत में कभी कमी नहीं आई। ये उंदलस के मुअज़्ज़ज़ व मरफ़ूल हाल शुरफ़ा में शुमार किए जाते रहे। अरब मौरखीन ने इन शहज़ादों के हालात तफसील से लिखे हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग उंदलस के हुक्मरानों की निगाहों में गैर मामूली इज़्ज़त रखते थे। एपिसोड 14 इख्तिताम पजीर हुई।